मैंने तुमसे कहा था ऐसी गलती मत करो। बड़े भैया बहुत होशियार हैं। वह सब कुछ हड़पना चाहते हैं, पर उनसे पहले हमें सब कुछ अपने नाम करवाना होगा। बड़े भैया और भाभी ने बीमारी में माँ की खूब सेवा की, लेकिन नीयत के खोटे लालची कुणाल और उसकी पत्नी अंजलि ने माता पिता के साथ ऐसा क्या किया कि उन्हें जीते जी मार डाला। बड़े भैया और कुणाल दोनों सगे भाई थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में ज़मीन आसमान का अंतर था। मैं सीमा गुप्ता माताजी की नर्स हूँ। माताजी जब से बड़े भैया के यहाँ से वापस आई थी, एकदम चुस्त दुरुस्त थी। खूब हंस हंस कर बाबूजी को बता रही थी कि क्या खाया, क्या पिया, किसने क्या पकाया। बड़े भैया जब भी लंदन से भारत आते, माँ को अपने फ्लैट पर ले जाते और दिल्ली से अपनी छोटी बहन नीतू को भी बुला लेते। कई सालों से यह सिलसिला चल रहा है। महीना भर के लिए मेरी भी मौज हो जाती, मैं भी उधर ही रहती। माताजी पिछले 4 सालों से मेरे ऊपर पूरी तरह निर्भर थी। 90 साल की उम्र ठहरी, शरीर के सभी ज़रूरी काम बिस्तर पर ही निपटाने पड़ते थे। वैसे देखा जाए तो कुणाल और उनकी पत्नी अंजलि को सेवा करनी चाहिए। माँ बाप के घर में जो रह रहे हैं, कभी काम नहीं जमाया, एक तरह से बाबूजी का ही सब हथिया कर बैठे हैं। अंजलि बीबी जी भी एकदम रूखी है। पता नहीं कैसे संस्कार पाए हैं। औरत होते हुए भी इनका दिल कभी अपनी सास के प्रति नहीं पसीजता। बस अपने पति और बच्चों से मतलब, या पति की गांठ से। इधर कई महीनों से माताजी रात को आवाज़ लगाती थी तो कुणाल का परिवार सुनी अनसुनी कर देता था। एक दिन बाबूजी ने कुणाल के बच्चों को फटकारा तो वह कहने लगे कि ऊपर तक आवाज़ सुनाई नहीं देती। आवाज़ लगाना फिजूल हुआ तो माताजी ने कटोरी पर चम्मच बजाकर घंटी बना ली। इस पर अंजलि बीबी जी ने यह कहकर कटोरी की जगह प्लास्टिक की डिब्बी रखवा दी कि कटोरी बजा बजाकर बुढ़िया ने सिर में दर्द कर दिया। मैं ड्यूटी पर आई तो माताजी ने कहा कि सीमा, तूने मुझे रात को खाना क्यों नहीं दिया। मैं बोली कि खाना तो मैं बनाकर जाती हूँ और अमर आपको दोनों समय का खाना खिलाता है। मैंने ऊपर जाकर छोटी बहू अंजलि से पूछा तो वह बोली, अरे इस बुढ़िया का तो दिमाग चल गया है, खाऊं खाऊं हमेशा लगाए रहती है। खाना दिया था, यह भूल गई। अगले दिन बाबूजी से पूछा तो वह कहने लगे कि डॉक्टर ने खाने के लिए मना किया है। रात का खाना खिलाने से इनका पेट खराब हो जाएगा। ताकत की दवाइयाँ दे गया है, अमर खिला देता है। मैंने माताजी से पूछा, डॉक्टर आपको देखने आया था, लेकिन आपने तो नहीं बताया। माताजी हैरान होकर बोली, कौन सा डॉक्टर? अरे मैं तो डॉक्टर चावला को दिखाती थी, पर उनको तो मरे हुए 2 साल हो गए। दूसरे किसी डॉक्टर को ये इसीलिए नहीं दिखाते कि मुझ पर इनको पैसा खर्च करना पड़ेगा। मैंने फिर पूछा, ताकत की गोलियां कहाँ हैं? मांझी दूध के संग उन्हें मेरे सामने ही ले लो। वह बोली, कौन सी गोलियां? मरने को बैठी हूँ, झूठ क्यों बोलूँगी। 3 दिन से रात का खाना बंद कर दिया है मेरा। जा पूछ क्यों किया ऐसा। मैंने तरस खाकर जल्दी से एक अंडा आधा उबाला और डबल रोटी का एक स्लाइस लेकर अपने घर जाने से पहले उन्हें खिला दिया। अगले दिन मेरी आफत आ गई। कुणाल बाबू ने मुझे डांटा और कहा कि जो वह कहेंगे वही मुझे करना पड़ेगा। रात को उन्हें पैखाना कौन कराएगा। मैंने दबी ज़बान से दलील दी कि भूख तो जिंदा इंसान को लगती ही है। तो चिल्ला पड़े, तू मुझे सिखाएगी? मैं भी मकान जायदाद वाली हूँ, घर से कमज़ोर नहीं हूँ। मेरा बड़ा बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है, छोटा दर्जी की दुकान करता है, उसी की कमाई से फीस भरती हूँ। दोनों मुझे यहाँ कभी न आने देते, मगर माताजी मेरे बिना रोने लगती है। मैं हूँ भी कदकाठी से तगड़ी। माताजी 80 किलो की तो ज़रूर होगी। उन्हें उठाना बैठाना आसान काम तो नहीं, और मैं कर भी लेती हूँ। एक बार लंदन से माताजी जिमर फ्रेम ले आई थी, जो वज़न में हल्का और मजबूत था।
माताजी उसे पकड़कर चल लेती थी, अंदर बाहर भी हो आती थी। पर तभी छोटी बहू ने पिताजी को लकवा मार गया। अंततः उन्हें जिमर फ्रेम अपने पिताजी को भिजवा दिया। बड़े भैया जब अगली बार आए तो अपनी माँ को एक पहियादार कुर्सी दिला गए। मैं उसी पर बैठाकर उनको नहलाने धुलाने बाथरूम में ले जाती थी। मगर 2 साल पहले जब अमर ने कंप्यूटर खरीदा तो अंजलि बीबी जी ने उसकी पुरानी मेज़ माताजी के कमरे में रखवा दी, जिससे व्हील चेयर के लिए रास्ता ही नहीं बचा। बड़े भैया लंदन से आते तो अपनी माँ के लिए ज़रूरत का सब सामान ले आते। भाभी जी सफाई पसंद है, एकदम कंचन सा सास को रखती। भाभी जी अपने हाथ से माताजी की पसंद का खाना बनाकर खिलाती। बाबूजी बड़े भैया के घर नहीं जाते थे। कुणाल ने कुछ ऐसा काम कर रखा था कि बाप बेटे से जुदा हो गया। बाबूजी के मन में अपने बड़े बेटे के प्रति कैसा भाव था, यह तब देखने को मिला जब भैया माताजी से मिलने आए तो बाबूजी पर्दे के पीछे चले गए। इसके बाद ही बड़े भैया ने अलग मकान लिया और माँ को बुलवाकर उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करते थे। तब मेरी भी खूब मौज रही। वह मुझे 24 घंटे माताजी के पास रखते और उतने दिनों में पैसे के साथ इनाम भी देते। फिर जब उनके लंदन जाने का समय आता तो वह माताजी को वापस यहाँ छोड़ जाते और वह फिर उसी गंदी कोठरी में कैद हो जाती। भाभी जी की लाई हुई सब चीज़ें एक एक कर गायब हो जाती। मैंने एक बार इस बात की बाबूजी से शिकायत की तो उल्टा मुझ पर ही दोष लगा दिया गया। मैंने ज़बान दे दिया कि कल से नहीं आऊँगी, दूसरा इंतज़ाम कर लो। मगर माताजी ने मेरे नाम की जो रट लगाई कि उनका चेहरा देखकर मुझे अपना फ़ैसला बदलना पड़ा। खाना तो रोज़ बनता है इस घर में, बाबूजी को खातिर से खिलाते हैं, मगर माँ जी के लिए 2 रोटी नहीं है। यह वही माँ है जिसने किसी को कभी भूखा नहीं सोने दिया। देवर, ननद, सास, ससुर, बच्चे सब संग ही तो रहते थे। आज उसी का सबसे लाडला बेटा उसे 2 रोटी और 1 कटोरी सब्जी ना दे, क्या कोई दुश्मनी थी? माताजी की सहेली भी मैं ही थी। एक दिन उनसे पूछा तो कहने लगी कि बाबूजी की ये खातिर वातिर कुछ नहीं करते, सब नीयत के खोटे हैं। बाबूजी के बैंक खाते में करोड़ों रुपए हैं, इसीलिए उन्हें मस्का लगाते हैं। मैं ठहरी औरत जात, 2-4 गहने थे, उन्हें बेटी के नेक-जोग में दे बैठी। इन पर बोझ नहीं डाला कभी। अब मैं खाली हाथ खर्चे ही तो करवा रही हूँ। रोज़ दवाइयाँ, डॉक्टर, ऊपर से मुझे दोष लगते हैं कि तू मेरे गहने पराये को दे आई। आज कुणाल अपनी बीवी को 5,000 रुपया महीना जेब खर्च देता है। मेरा आदमी इसे देखकर भी नहीं सीखता। पहले तो ऐसा रिवाज नहीं था। औरतों को कौन जेब खर्च देता था? माताजी की बाबूजी से नहीं बनती। कैसे बने? शराबी का अपना दिमाग तो होता नहीं। कुणाल के हाथ कठपुतली बनकर रह गए हैं। 10वीं में बेटा फेल हुआ तो उसे अपने साथ दुकानदारी में लगा लिया और पीना भी सिखा दिया। अब उसी नालायक से यारी निभा रहे हैं। माताजी कहती थी कि देखना सीमा, जिस दिन मेरी आंखें बंद हो जाएंगी, यह बाप की रोटी पानी भी बंद कर देगा। बाप को बोतल पकड़ाकर निचोड़ रहा है ताकि जल्दी मरे। माताजी कोसती की इतनी बड़ी कोठी कौड़ियों के मोल बेच दी और इस दड़बे जैसे घर में आ बैठा, जहाँ ना हवा है ना रोशनी है। मेरे कमरे में तो सूरज के ढलने या उगने का पता ही नहीं चलता। ऊपर से अंजलि ने सारे घर का कबाड़ यहीं फेंक रखा है। माताजी रोज़ अपनी कोठरी को याद करती थी। सुबह चिड़ियों का दाना डालती थी, सूरज के निकलते देखती, पौधों को सींची। ग्वाला गाय लेकर आया तो दूध सामने बैठ कर कढ़वाती। लौकाट और आम के पेड़ थे, लाल फूलों वाली बेल थी। बड़े भैया के बच्चे सामने चबूतरे पर खेलते थे। बड़े भैया अच्छा कमाते थे, सारे घर का खर्च उठाते थे। सारा परिवार एक छत के नीचे रहता था
और यह कुणाल की बहू डोली से उतरने के 4 दिन बाद से ही गुर्राने लगी। अपने घर की कहानी सुनाते सुनाते माताजी रो पड़ी। इस बार बड़े भैया जब आए तब जाने क्यों बाबूजी खुद ही उनसे बोलने लगे। भाभी जी ने पाँव छुए तो फल उठाकर उनके आंचल में डाले। पास बैठकर घंटों अच्छे दिनों की यादें सुनाने लगे। जब वह लोग माताजी को अपने फ्लैट पर ले गए तो मैंने देखा कि उस रोज़ बाबूजी पार्क की बेंच पर अकेले बैठे रो रहे थे। मैं रुक गई और पूछा, क्या बात हो गई? तो कहने लगे कि सीमा, आज तो मैं लुट गया। मेरा एक डिविडेंड आना था। कुणाल फॉर्म पर साइन करवाने कागज़ लाया था, मगर मैंने कुछ अधिक ही पी रखी थी। उसने बीच में सादे स्टैम्प पेपर पर साइन करवा लिया। नशा उतरने के बाद अपनी गलती पर पछता रहा हूँ। अरे, यह कुणाल किसी का सगा नहीं है। पहले बड़े भैया के संग काम करता था तो उसे बर्बाद किया। वह तो बेचारा मेहनत करने परदेश चला गया। मुझसे कहता था, भाई ने रकम दबा ली है और भाग निकला है। मैं भी उसे ही अब तक खुदगर समझता रहा, मगर बेईमान यह निकला। मैंने कहा, अभी भी क्या बिगड़ा है? सब कुछ तो आपके पास है। बड़े को उसका हक दो और आप भी लंदन देखो। वह हताश होकर बोले, सीमा, कल तक सब था, आज लुट गया हूँ। क्या मुँह दिखाऊंगा उसे? मुझे लगता है कि मैंने इस बार बड़े से बात कर ली थी तो छोटे ने जलन में मुझे बर्बाद कर दिया। मन में आया कह दूं कि आपको तो 1 रुपए की बोरी समझकर संभाल रखा है। अजी पर कुछ नहीं है, इसीलिए उन्हें बड़े भैया के पास बेरोक टोक जाने देते हैं। मगर मैं क्यों इतनी बड़ी बात ज़बान पर लाती? होली की छुट्टियों में मैं गांव गई थी। जाते समय जमादारिनी से कह गई थी कि माता जी को देख लेगी। 4 दिन बाद गांव से लौटी तो देखा माता जी बेहोश पड़ी थी। बड़े भैया 1 माह की दवाइयाँ खाने का दिन, समय आदि लिखा कर दे गए थे। उसी डॉक्टर चावला को टैक्सी भेजकर बुलवाया था जिसे इन लोगों ने मरा बता दिया था। माताजी देखकर हैरान रह गई थी। डॉक्टर साहब ने हंसकर कहा था, उठिए माँ जी, स्वर्ग से आपको देखने के लिए आया। बाबूजी ने मुझे बताया कि जब से तू गांव गई कुणाल ने एक भी दवाइयाँ नहीं दी। कहने लगा कि अमर और विशेष की परीक्षाएं हैं, उसके पास दवा देने का दिन भर समय नहीं और मुझे तो ठीक से कुछ दिखता नहीं। माताजी ब्लड प्रेशर की दवाई पिछले 55 साल से खाती आ रही है। मुझे बाबूजी से मालूम हुआ कि दवा बंद कर देने से उनका दिल घबराया और सिर में दर्द होने लगा तो कुणाल ने आधी गोली नींद की दे दी थी। उसके बाद ही इनकी हालत ख़राब हुई। मैंने माताजी की यह हालत देखी तो झटपट बड़े भैया को फ़ोन लगाया। सुनते ही वह दौड़े आए। बड़ी भाभी ने हिला डुला कर किसी तरह उठाया और पानी पिलाया। माताजी ने आंखें खोली, थोड़ा मुस्कुराई और आशीर्वाद दिया, सुखी रहो, सदा सुहागिन बनी रहो। बस यही उनके आखिरी बोल थे। अगले 7 दिन वह जिंदा तो रही, पर ना खाना मांगा, ना उठकर बैठ पाई। डॉक्टर ने कहा, सांस लेने में तकलीफ़ है, चम्मच से पानी बराबर देते रहिए। मैं बैठी रही, पर उन्होंने आँख नहीं खोली। ज़्यादा हालत बिगड़ी तो डॉक्टर ने कहा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा। कुणाल झट से बोला, देख लो बाबूजी, क्या फ़ायदा ले जाने का, पैसे ही बर्बाद होंगे। तभी बड़ी भाभी ने अंग्रेजी में बाबूजी को डांटा कि आप इनके पति हैं। यह घड़ी सोचने की नहीं बल्कि अपनी बीवी को उसके आखिरी समय में अच्छे से अच्छे इलाज मुहैया करवाने की है। अभी इसी वक्त उठिए, आपको कोई कुछ करने से नहीं रोकेगा। 2 दिन बाद माताजी चल बसी। उनका शव घर लाया गया। मोहल्ले की औरतें घर आई तो अंजलि बीबी जी ऊपर से उतरी और दुपट्टा आँखों पर रख कर रोने का दिखावा करने लगी। अंदर माँ जी को नहलाने धुलाने का काम में मैंने और बड़ी भाभी ने किया। बड़े भैया ने ही उनके दाह संस्कार पर सारा खर्च किया।
कल माताजी का चौथा था। कॉलोनी की नागरिक सभा की ओर से सारा इंतज़ाम मुफ्त में किया गया। पंडाल लगा, दरी बिछाई गई। रस्म के मुताबिक कुणाल को सिर्फ चाय बिस्कुट खिलाने थे। सुबह 11 बजे मैं घर पहुंची तो देखा बाबूजी उसी पलंग पर लेटे हुए थे जिस पर माताजी लेटा करती थीं। मैंने उन्हें उठाया, कहा कि पलंग की चादरें भी नहीं बदलवाई। अभी किसी ने यह सुनते ही कुणाल चिल्लाए, तेरा अब यहाँ कोई काम नहीं, निकल जा। होली की छुट्टी लेनी ज़रूरी थी, मार डाला ना मेरी माँ को। अब 4 दिन की नागा काट कर हिसाब कर ले और दफ़ा हो जा। माताजी को किसने मारा यह इस परिवार के लोगों को अच्छी तरह पता है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा हिसाब। मैं चिल्ला पड़ी थी, मेरा रोना निकल आया पर मैं रुकी नहीं। लंबे लंबे डग भर कर लौट पड़ी। बाबूजी मेरे पीछे पीछे आए, मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में आंसू थे। भराए गले से बोले, अब मेरी बारी है सीमा। दोस्तों, लोग ज़मीन जायदाद के लालच में माँ बाप की कद्र नहीं करते। उन्हें तो बस उनके दौलत की लालच होती है और इस लालच में आकर पूरे परिवार के लोगों को आपस में लड़ाकर पूरे परिवार में अशांति और लड़ाई झगड़ा का माहौल पैदा कर देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने में ही सबकी भलाई है। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।